हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी शीट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने एडवांस एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात की थी। उसमें से ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग तैयार करेंगे हमारी सैलरी शीट। इस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी कंपनी की सैलरी शीट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यह है हमारी सैलरी शीट जो कि हमने गूगल स्प्रेडशीट में ओपन की हुई है। इसमें हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स का डाटा है। तो आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट कॉलम में पर्सन्स के एम्प्लॉयज़ के नेम दिए गए हैं। कॉलम नंबर बी में उनकी डेजिग्नेशन, वो किस पोजीशन में किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद कॉलम नंबर सी में हमारे पास है मंथ, किस मंथ की आप सैलरी चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप किस फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें से किसी और मंथ की जो सैलरी है वो बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसका ईयर जो है वो लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी मंथ आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सभी नेम्स के आगे वही हमारा जो मंथ है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ से जनवरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईयर, कौन से ईयर की आप सैलरी बना रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर सभी ईयर्स दिए गए हैं, इनमें से आप जिस भी चाहे उस ईयर की सैलरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 2023, तो सभी एम्प्लॉयज़ के नेम के आगे हमारे पास 2023 आ जाएगा। तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनाकर रखी हुई है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना नहीं आता तो आप हमारी एडवांस एक्सेल की लास्ट वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने जाना था कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वाली ऑप्शन आपको इंसर्ट में यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में आप हमारी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टोटल डेज ऑफ मंथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर 30 है। 30 वर्किंग डेज की हम जो है सैलरी शीट बना रहे हैं। उसके बाद कॉलम नंबर एफ में हमारे पास है लीव्स, आप उसे कितनी लीव्स अलाउ कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा जो एम्प्लॉय है उसे हम 2 लीव्स है वो अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद वालों को कोई लीव जो है वो अलाउ नहीं की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ सभी लीव्स दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि 2 लीव्स में से हमारा जो एम्प्लॉय है उसने कितनी लीव जो है वो ले रखी हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले एम्प्लॉय ने यहाँ पर कोई भी लीव नहीं ली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। उसके अकॉर्डिंग है जिस एम्प्लॉय ने जितनी लीव्स ली होंगी वो आपको यहाँ पर लिखेंगे। हमारा जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसने टोटल 30 डेज यहाँ पर वर्क किया है, तो उसके वर्किंग डेज यहाँ पर हम लिखेंगे 30। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंपनी, जिसे आप CTC भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक एम्प्लॉय को एक मंथ में कितनी सैलरी दे रहे हैं, उसके ऊपर आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, या आपकी कंपनी जो है वो एक एम्प्लॉय के ऊपर कितनी कॉस्ट लगा रही है। तो उस CTC को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद CTC ऑफ जनवरी 2024, तो जनवरी की CTC हमारे पास यहाँ पर है 60,000। तो ये हमने जनवरी की लिख ली। अगर आप यहाँ पर मंथ को चेंज करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर लिखा फरवरी, तो आप देखेंगे हमारी CTC जो है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा फरवरी। उसके साथ ही अगर आप ईयर चेंज करना चाहें, CTC 2025 लिखना चाहें, तो वहाँ पर भी आपका जो CTC है वो 2025 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है आपकी गूगल शीट में
जिसकी हेल्प से आप इजीली जो सैलरी शीट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से फिर से जनवरी कर देंगे 2024। उसके बाद आती है हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी, जिसमें फर्स्ट नंबर पर दिया गया है बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर इफ़ फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें हमने लिखा साइन ऑफ इज इक्वल इफ़। उसके बाद ब्रैकेट डालने के बाद हमने यहाँ पर H4 जो है हमारा सेल है उसे सिलेक्ट किया, जिसमें हमारे पास वर्किंग डेज लिखे हुए हैं, उसे हमने इज इक्वल किया 0 के। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में हमने दी स्पेस, यहाँ पर स्पेस। उसके बाद फिर से कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा राउंड का फंक्शन, राउंड। उसके बाद ब्रैकेट, फिर से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया J4 सेल, जिसमें हमारे पास CTC ऑफ जनवरी 2024 दी गई है। इसे हम डिवाइड करेंगे E4 सेल से, जो कि है हमारा टोटल डेज ऑफ मंथ, जो कि है 30। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे H4 से, इस वर्किंग डे से। टोटल डेज को वर्किंग डे से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 50% से। तो आपके जो नेट वर्किंग डेज होंगे उसे आप यहाँ से 50% से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमा लगाने के बाद -1 एंड डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यह है हमारा इफ़ का फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट की हमारी बेसिक सैलरी, जो कि मंथली सैलरी आप कह सकते हैं। डीए होता है हमारा डीएनएस अलाउंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यहाँ पर इफ़ का फंक्शन जो है वो लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं राउंड के बाद हमने J4 सेल सेलेक्ट किया, जिसमें CTC जनवरी 2024 है, जो कि है 60,000 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया E4 सेल से। E4 है वर्किंग डेज। फिर से इसको हमने मल्टीप्लाई किया था वर्किंग डेज से, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसे 10%। डियरनेस अलाउंस जो है हमारा 10%। तो यहाँ पर हमारा डियरनेस अलाउंस जो है वो है 10%। तो इसे आप माइनस करेंगे 1 से, डबल ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपका डियरनेस अलाउंस, जो कि है 6000। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास HRA। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को कितना HRA जो है वो प्रोवाइड कर रही है, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में 25% जो है वो HRA इस एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ही उसे यहाँ पर 15,000 जो है HRA मिला। उसके बाद आता है कन्वेंस। तो कन्वेंस होता है एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को डेली आने जाने के लिए जो तो आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय की जो कन्वेंस है वो है 1600। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंस वर्किंग। तो ये भी आप यहाँ पर 1600 ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इस कंपनी ने फर्स्ट नंबर वाले एम्प्लॉय को दी है 1250 जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस मिले हैं। उसके बाद आता है स्पेशल, कोई अदर जो उसे पे किया गया है, कोई स्पेशल पेज, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो है इस एम्प्लॉय का 6150। उसके बाद आता है बोनस। बोनस को आप इस कॉलम में लिखेंगे। तो जितना भी आपको बोनस मिला है एक एम्प्लॉय को, तो आप उसे इस वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आता है टीए। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो इस एम्प्लॉय को आप देख सकते हैं 0 टीए मिला है। तो इस तरीके से आप सभी उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पर एक साइड पर लिखेंगे, उनका हम यहाँ पर टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं
टोटल में हमने ये सभी वैल्यूज़ जो कि ग्रॉस टोटल में आती हैं उन्हें हमने ऐड किया। तो अब बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्पेशल, बोनस, इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद उसकी जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पर बनी 17,185 रुपीज़। तो उसकी टोटल सैलरी यहाँ पर बनी 71,850। तो ये हमने कैलकुलेट की उसकी ग्रॉस टोटल सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिडक्शन। टोटल कितनी डिडक्शंस हुई हैं उसकी सैलरी में, तो उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। प्रोविडेंट फंड के लिए उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो वो है हमारा 1800। उसके बाद आता है कोई भी टैक्स अगर उसने पे किया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे टैक्स वाले कॉलम में। उसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये भी एक तरीके का टैक्स है। अगर कोई भी एम्प्लॉय ये वाला टैक्स पे कर रहा है तो इसे आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे जो कि है 7,000। उसके बाद एडवांस सैलरी। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कोई भी एडवांस सैलरी पे की है तो आप उसको इस वाले कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद इसका हम करेंगे यहाँ पर टोटल। तो डिडक्शंस का टोटल करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया सम का फॉर्मूला, और इन दोनों जो हमारे टैक्स हैं और जो हमारा प्रोविडेंट फंड है उसे हमने यहाँ पर ऐड किया। तो ये हमारा टोटल आया यहाँ पर 8,800। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेट पेबल। तो आप देख सकते हैं हमारे टोटल डिडक्शन में से हमने माइनस करें, तो उसके बाद टोटल डिडक्शंस को माइनस करेंगे हम हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी में से। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इफ़ एरर ब्रैकेट W3 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास टोटल दिया गया है ग्रॉस सैलरी का, उसे हम माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू को जो कि हमारी टोटल डिडक्शन वाली वैल्यू। इसे माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पर नेट पेज जो है वो आ जाएंगे। तो एक पे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय को आप कितनी पे कर रहे हैं मंथली या फिर ईयरली, तो आप इस तरीके से उसकी सैलरी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसकी अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि उसका जेंडर, कौन सा जेंडर है, वो मेल काम कर रहा है या फिर कोई फीमेल है, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके नेम। और उसके बाद उसका प्रेफिक्स मिस्टर है, मिसिज है, तो आप यहाँ पर इसे भी चेंज कर सकते हैं। लिखे बाद है उसका नेम ऑफ ऑथराइज्ड, तो आप यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं इसे इस वाली ऑप्शन की हेल्प से। वो किसके अंडर काम कर रहा है तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पीएफ एप्लीकेबल। अगर वो एप्लीकेबल है तो उसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन का यूज़ भी आप ड्रॉप डाउन की हेल्प से बना सकते हैं। इसे आप क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से। उसके बाद मेडिकल बिल सबमिटेड। अगर उसने मेडिकल का बिल सबमिट किया है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। तो आप इसकी हेल्प से भी आप इसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद है मेडिकल बिल अमाउंट। तो उसके अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर उसने बिल सबमिट किया तो उसका बिल कितनी अमाउंट का था उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट में आता है योर कंपनी नेम। आपकी कंपनी का क्या नेम है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सैलरी शीट के बारे में जाना। आप कैसे सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और अगर आप एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.microwavecomputer.com पर जाकर एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स बाय कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एडवांस एक्सेल को सीख सकते हैं, जिससे सैलरी शीट बनाना और भी आसान हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो
अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।